और गाजा में जंग शुरू होने के बाद से ही हूती विद्रोही अमेरिका और इजराइल के लिए टेंशन बने हुए हैं। अब अमेरिका ने हूतियों के खिलाफ आखिरी युद्ध की तैयारी कर ली है। अमेरिका के फाइटर जेट दिन रात हूतियों पर बम बरसा रहे हैं और आशंका गिराई है कि हूतियों के खिलाफ सीधी जंग भी शुरू हो सकती है। अमेरिका लगातार हमले कर रहा है, लेकिन हूती अब भी धमकी दे रहे हैं और हमले रोकने के लिए तैयार भी नहीं है। हूती विद्रोहियों पर सबसे बड़ा हमला। दिन रात गरज रहे अमेरिका के बम पर। यमन में ट्रंप की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक। अमेरिका के फाइटर जेट्स गरज रहे हैं, जंगी जहाजों से लगातार उड़ान भर रहे हैं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में जंग का एक और मोर्चा खोल दिया है। यूएस के फाइटर जेट्स दिन रात हवाई हमले कर रहे हैं। और यमन के समुद्री तट पर मौजूद विद्रोहियों को कब्र में दफन किया जा रहा है। अमेरिकी नेवी के फाइटर पायलट्स नई जंग का मैदान तैयार कर रहे हैं। यमन में हूती विद्रोहियों पर कारपेट बॉम्बिंग की जा रही है। हूती विद्रोहियों को ताकत देने वाले ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। भीषण बमबारी हो रही है। बंदरगाहों पर चारों तरफ चीख पुकार मची हुई है। रास ईसा तेल बंदरगाह पर यूएस ने सबसे बड़ी स्ट्राइक की। अमेरिका के एयर स्ट्राइक में 74 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि 171 से ज्यादा लोग इस हमले में घायल हुए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस भीषण हमले की पुष्टि की है और सीधे शब्दों में चेतावनी भी दी है कि हूतियों को कमजोर किया जाना ही मकसद है। रास ईसा बंदरगाह पर हमला कर अमेरिका ने हूतियों को बड़ा झटका दिया है। रास ईसा बंदरगाह से हूतियों को 70% मदद आयात होती है। यमन पहुंचने वाली 80% मानवीय सहायता भी रास ईसा से ही देश में आती है। अमेरिका ने रास ईसा और उसके आसपास 35 हवाई हमले किए हैं। हूतियों के नियंत्रण वाले रास ईसा पोर्ट पर हमले से यमन में फिर खाद्यान्न संकट गहराने की आशंका भी बढ़ गई है। अमेरिका के हमलों में पोर्ट को भारी नुकसान हुआ है और अमेरिका के एयर स्ट्राइक के बाद आशंका बढ़ गई है कि यमन में हूतियों के खिलाफ अमेरिका सीधे या सहयोगियों के साथ मिलकर ऑल आउट वॉर छेड़ सकता है।
कुल मिला के उसने MQ-9 रिपर ड्रोन हो या अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर हो, इनकी कोई दुखती रग ढूंढ ली है। ऊपर से उसे चाइना की तरफ से सैटेलाइट इमेजरी मिल रही है कि कहाँ पे लोकेशन है। उसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि हुतीज़ इजराइल या अमेरिका के शिप के ऊपर अटैक करना बंद करेंगे जब तक ईरान इसमें पूरी तरह से सहयोग देना बंद नहीं कर देता। अमेरिका की तरफ से न सिर्फ फाइटर जेट से बमबारी की जा रही है, बल्कि MQ-9 रिपर ड्रोन से भी हूतियों को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि हूतियों ने भी पलटवार करते हुए अमेरिका के एक रिपर ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है और ये भी कहा है कि यमन में ही बनी मिसाइल से इस ड्रोन को गिराया गया। अमेरिका और हूतियों के बीच छिड़ी जंग और भीषण हो गई है। अमेरिका रास ईसा बंदरगाह के अलावा भी हूतियों के अहम ठिकानों को टारगेट कर रहा है। अमेरिका ने ऑल जाफ पर 4 एयर स्ट्राइक की, जबकि सादा इलाके में भी अमेरिका ने 3 बार एयर स्ट्राइक की। अल हाफा और बनी हाशिश पर भी अमेरिका ने हमले किए हैं। अल समा बेस और अल बायदा पर भी अमेरिका ने बड़ी एयर स्ट्राइक की। एक तरफ अमेरिका यमन में हूतियों पर हमले कर रहा है और दूसरी तरफ हूती विद्रोही लाल सागर में जंगी जहाजों को टारगेट कर रहे हैं। हूतियों ने लाल सागर में मौजूद फ्रांस के जंगी जहाज पर हमला किया। इस हमले के लिए हूतियों ने ड्रोन की मदद ली। फ्रांस का दावा है कि उसने हूतियों के ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। अमेरिका के हमलों के बीच हूतियों ने बड़ी रैली की और सीधे शब्दों में अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी है। हूतियों ने कहा है कि उसके हमले रुकेंगे नहीं और फिलिस्तीन के समर्थन में इजराइल और इजराइल की मदद करने वालों को टारगेट किया जाता रहेगा। अमेरिका के हमलों के जवाब में हूतियों ने भी अमेरिकी जंगी जहाजों पर हमला करने का दावा किया है। हूतियों के मुताबिक उन्होंने मिसाइल से USS ट्रूमन और USS कार्ल विल्सन को टारगेट किया है। हालांकि इन हमलों की पुष्टि नहीं हुई है। अमेरिका को लगा था कि हूतियों पर सीधा हमला करेंगे तो हूती पीछे हट जाएंगे, लेकिन हूती सीधे इजराइल और अमेरिका से दो हाथ करने के मूड में है। अमेरिका के लिए हूती को बर्बाद करना 2 वजह से जरूरी है। पहला तो ये कि जब वो ईरान के ऊपर अटैक करे तो हूती इंटरफियर ना करे, और दूसरा इसलिए कि उस अटैक के समय कहीं हूती अमेरिका के दोस्त सऊदी अरबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ऊपर अटैक ना करे। आंकड़ों के मुताबिक हूती विद्रोहियों की वजह से अमेरिका को $40 अरब से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। अब अमेरिका नहीं चाहता कि उसे कोई और नुकसान उठाना पड़े, इसलिए बड़ी जंग की सुगबुगाहट भी शुरू हो चुकी है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।